बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त बदलता है, वक्त बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इतनी तेज़ी से वक्त बदलेगा कोई सोच नहीं सकता था। अब मौजूदा निज़ाम के एक एक किरदार जो घिनौने किरदार हैं, ऐसे लगता है कि उन्होंने जल्द इबरत का निशान बनना है और आगाज़ हो रहा है। अगर सिर्फ आप काजी फाइज़ की बात करें तो जिस तरह हमने पहले देखा था कि मुल्क से बाहर उनके खिलाफ किस तरह का एहतजाज हुआ, फिर ये कहा गया कि जी इन लोगों के पासपोर्ट हम जब्त कर लेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन बाहर बरतानिया में इंसानी हुकूक अब भी हैं, तो कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया जा सका जिन्होंने काजी फाइसा के बरतानिया जाने पर वहाँ कोई लेक्चर उन्होंने देना था, उस पर एहतजाज किया था। अब मुल्क में भी काम शुरू हो गया है, आप अंदाज़ा लगाइए, और अपने ही हैं जिन्होंने काजी फाइसा पर बिजलियाँ गिरा दी हैं, इतनी रुसवाई, इतनी बेइज्जती की है कि आप देखिए कि अपनी ही सुप्रीम कोर्ट से अब काजी फाइसा के फैसले रिवर्स हो रहे हैं। वही काजी फाइसा जिनके बारे में नून लीग ने कहा, मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि जी ये जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो हम वापस आएंगे, और वही हुआ। काजी फाइसा ने तारीख के बदतरीन फैसले दिए और कब्र तक इन फैसलों ने पीछा करना है काजी फाइसा का। ये पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी कहते हैं, जिनमें मतीला जान भी हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए, जो बल्ले का निशान छीनने का फैसला था, जिस तरह काजी फाइसा ने इलेक्शंस रिग करवाए, जिस तरह साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने कहा कि मुझे भी लटका दें और काजी फाइसा चीफ जस्टिस को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी सज़ा दें, तो वो तारीख का हिस्सा है। अब ये चीज़ें छुप नहीं सकती। काजी फाइसा ने बड़ी वजाहतें दी अपने फैसले की। बरतानिया तक में इस बारे में लिखा गया कि कैसे हो सकता है कि सबसे बड़ी जमात को आप उसका इंतखाबी निशान छीन कर एक तरह से इलेक्शन से ही आउट कर दें, तो कहाँ के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रहेंगे। फिर रिपोर्ट्स को छुपाया गया। तो अब काजी फाइसा ने मुनाल के हवाले से एक फ़ैसला दिया था, वो फैसला ना सिर्फ एक रिवर्स हुआ है बल्कि चार्जशीट किया गया है काजी फाइसा को। देखिए क्या वक्त था, चीफ जस्टिस बने और किस तरह उन्होंने फैसले दिए थे, खुद को क्या क्या वो समझते थे, क्या उन्होंने किया, अपने साथी जजेस के साथ क्या किया, अपने मोहसिनों के साथ क्या किया, किस तरह उनकी पीठ में छुरा घोंपा, जिन्होंने उनको बचाया, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनके साथ काजी फाइसा ने क्या किया, और किस तरह नून लीग के हक में फैसले दिए, किस तरह हुदैबिया पेपर मिल वाला सारा मामला उन्होंने दबा दिया, किस तरह उसमें भी नून लीग के हक में फैसला दिया, जिसमें पता चल चुका था मजिस्ट्रेट के सामने, इसहाक डार साहब का बयान था कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, काजी फैमिली के नाम पर हमने जाली अकाउंट्स बनाए, बाहर पैसे लेकर गए, मजिस्ट्रेट के सामने बयान था, लेकिन तकनीकी बुनियादों पर उस केस को फिर ख़त्म किया, वहाँ भी काजी फाइसा थे। तो फिर जब चीफ जस्टिस बने तो इन्होंने भी फैसले दिए। लेकिन अब देखिए ना कि अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा और चीज़ें रिवर्स होने लग गई हैं। तो अभी आप देखिए कि अभी और बहुत से लोग हैं जो मौजूदा निज़ाम का हिस्सा हैं, इदारों में हैं, जब वो रिटायर होंगे तो क्या होगा, सोचने की बात है। और जब इस हुकूमत ने जाना है, एक ना एक वक्त आना है, जब गिरना है तो क्या होगा। तो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, करोड़ों रुपया दिया जाता है बार्स को, फंड्स दिए जा रहे हैं, हुकूमती सतह पर बड़ी कोशिशें की जाती हैं, भाई आप हमारा साथ देंगे, आपको हम एडजस्ट करेंगे, आप हमारे मुताबिक फैसले देंगे, आपको जज लगाया जाएगा, आपको इदारों में लगाया जाएगा, अगर जज हैं तो अगले स्टेज पर, अगले इदारे में ले जाया जाएगा, हाई कोर्ट से आपको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से आपको आईनी अदालत ले जाएंगे, सब लालच दी जाती है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अभी हाल ही में कराची बार के इलेक्शंस में इबरतनाक शिकस्त हुई है हुकूमत को। तो हुकूमत की हमायती याफ्ता वहाँ पर हार गए हैं, एंटी हुकूमत ग्रुप जीत गया है। अब यही नहीं है, बल्कि अभी हाल ही में रिटायरमेंट लेने वाले जस्टिस अतर मिनल्ला, जो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते थे एक दौर में नून लीग को, और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बड़े वो करीब रहे थे लॉयर्स मूवमेंट में, उन्होंने डॉन में आर्टिकल लिख दिया। रिटायरमेंट के बाद शायद ये पहला आर्टिकल है, उन्होंने रिटायरमेंट ली, और उस आर्टिकल में वो क्या कहते हैं कि वकला को, जजेस को, मीडिया को, सहाफ़ियों को उठ खड़े होना चाहिए मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़, और एक वकला तहरीक जिस तरह से थी, इस तरह की मूवमेंट शुरू करनी चाहिए। अब इस आर्टिकल ने इतनी थरथली मचाई, इतनी परेशानी मचाई है कि इसको हटा दिया गया है, इस आर्टिकल को हटा दिया गया है। लेकिन बात तो अब हो गई है। तो आपको याद है कि इससे पहले भी एक लॉयर मूवमेंट चली है और वो कामयाब थी। तो अब एक आगाज़ हो रहा है उस बात के करने का। तो आहिस्ते से देखिए कि क्या होता है। अब किसी ने बात तो कर दी है, जस्टिस अतर मिनल्ला ने, ऐसी तो नहीं की, उनके साथ और मिलेंगे, उन्होंने एक सोच दे दी है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, क्या हो सकता है, ये अब देखना होगा। लेकिन जो लोग इस निज़ाम को खड़े करने वाले हैं, जो इस निज़ाम को बिठाने वाले हैं, जो इलेक्शंस रिग करने वाले हैं, उनमें एक अहम किरदार काजी फाइज़, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब आप देखिए ना कि हामिद मीर से लेकर ताहिर शफी तक सब काजी फाइज़ के ख़िलाफ़ लिखने लग गए हैं और बोलने लग गए हैं, बात करने लग गए हैं कि कितना बुरा किरदार इनका रहा।
جو लोग इनकी हिमायत करते रहे आज वो मान रहे हैं। मुनाल केस में आईनी अदालत ने जस्टिस काजी फैसल के रवैये पर भी सवाल उठाया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका अफसाने में जिक्र नहीं था। हमने जज्बाती फैसला नहीं करना। अब ये बातें की जा रही हैं। हामिद मीर साहब लिखते हैं काजी फैसल के बारे में, काजी फैसल पर रेफरेंस बना तो मौसूफ की खातिर हम इमरान खान की हुकूमत से लड़ते रहे, जनरल बाजवा से लड़ते रहे। अफसोस कि इस शख्स ने चीफ जस्टिस बनने के बाद वो कुछ किया जिस पर इसे तारीख कभी माफ नहीं करेगी। ये है जी, तो आगाज हो गया है, आगाज हो गया। अभी बाकी किरदारों की भी बारी आनी है और काजी फैसल का भी मामला यहाँ तक नहीं रुका। अब देखिए ना, जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में अभी जाहिद गिशकोरी साहब ने बताया कि वो किस कदर बीमार हैं और डॉक्टर्स ने उनको कहा कि शायद उनका इलाज यहाँ पर मुकम्मल नहीं हो सकता, उनको बाहर जाना पड़ेगा। तो वो वॉशरूम में गिर गए थे, बाथरूम में गिर गए थे। तो अब आप देखिए कि वो भी साबिक आर्मी चीफ हैं, क्या कुछ उन्होंने किया, क्या कुछ होता रहा उस वक्त, किस तरह से हुकूमत गिरी, और उनके किरदार के बारे में ख्वाजा आसिफ, मौलाना फजलुर रहमान ये सब गवाहियाँ देते हैं कि हमें कहा गया कि जी इनको गिराओ, खान को गिराओ, बुला कर कहा गया आदम एतमाद लेकर आओ। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं। तो अब काजी फैसल की भी बारी आ रही है और ये तो अभी आगाज़ है, पता नहीं अभी और क्या कुछ होगा काजी फैसल के साथ। पहले भी कहा था ये जज नहीं, एक मनफी सोच का इंसान है, मनफी सोच का इंसान। हाफिज ताहिर अशरफी का मुनाल केस फैसले के बाद काजी फैसल पर तबसरा, अंदाज़ा लगाइए आप। ताहिर अशरफी भी अगर आ गए हैं तो सोचिए क्या होगा। और तो और अब नून लीग के अपने लोग पछताने लगे हैं कि खान के खिलाफ ये केस नहीं बनना चाहिए था। मैं भी अपनी बेटियों वाला हूँ, इसलिए किसी ने इद्दत में निकाह किया या नहीं किया ये अल्लाह का मामला है, मैं ऐसे केसेस के हक में नहीं हूँ। ये जनाब नून लीगी रहनुमा सेनेटर आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं, ये भी शरीफ फैमिली का हिस्सा हैं। ये तो हाल है। ऊपर से अपने MPAs अब क्या कर रहे हैं, अपने ही इदारों के खिलाफ जो मरीम नवाज साहब ने बनाए हैं। नवाज लीग के MPA का सरकारी दफातर पर छापा, अंदाजा लगाइए, अपना ही MPA छापे मारा है सरकारी दफातर पर, सरकारी रिकॉर्ड उठाकर डेरे पर ले गए। रेवेन्यू दफ्तर करप्शन की जड़ है, आवाम को लूटा जा रहा है, पैरा फोर्स की लूट मार के सबूत हैं। रिकॉर्ड चाहिए तो असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार मेरे डेरे पर माफी मांगे। शौकत भट्टी, ये नून लीग के MPA हैं, दफ्तर पर छापा मारा है, सरकारी रिकॉर्ड उठाकर डेरे पर ले गए हैं। अंदाजा लगाइए, रोजनामा एक्सप्रेस की खबर है। ये हालात हो चुके हैं। फिर अपने वजीर क्या कह रहे हैं, कैसर अहमद शेख साहब काबीना का हिस्सा नून लीग की, कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के सामने वज़रा की कोई अहमियत ही नहीं है, वज़रा फारिग हैं, कोई चीज़ नहीं है वजीर ब्यूरोक्रेट्स के आगे। ये हुकूमत यानी शहबाज शरीफ का स्टाइल है, वो ब्यूरोक्रेट्स के जरिए सब चला रहे हैं। और ये सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स के सामने मैं बड़ा फ्रैंकली आपसे कह रहा हूँ कि मिनिस्टर्स की अहमियत नहीं है हमारे यहाँ। जब तक हम इससे निकलेंगे नहीं, हम उनको, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को हमने ट्रेन ही नहीं किया फैसिलिटेशन के लिए, वो तो हर चीज को अभी भी रुकावटें देता है, काम होता नहीं है। ये सुना आपने कि ब्यूरोक्रेट्स तो अभी काम ही नहीं होने देते। ये अब इनको ख्याल आ रहा है, क्या चक्कर है, अब क्यों वजीरों को ख्याल आ रहा है कि हमें तो चलने दिया जा रहा है जब इनसे कुछ बन नहीं पा रहा। तो अब लॉयर मूवमेंट की बात हो रही है कि वही लॉयर मूवमेंट थी जो परवेज़ मुशर्रफ को गिरा गई थी, कमज़ोर कर गई थी। तो इस पर सोचना होगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, क्या होने जा रहा है और किस तरह से अब किरदारों के ख़िलाफ़ मौजूदा लोग ही बात करने लग गए हैं। यानी कोई सोच सकता था कि काजी फैसल के ख़िलाफ़ अपने ही फ़ैसले देने लग जाएंगे और इतनी जल्दी फ़ैसले देने लग जाएंगे। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये सिर्फ काजी फैसल तक बात नहीं रुकेगी, ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि मज़ीद किरदारों तक जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।